Good morning, student. In our previous lecture, we have learned a classification of account. There are two types of classification of account. First one is personal account. Second one is impersonal account. Personal account मतलब related to person who does business deal, and impersonal account means not related in person. Yes, personal account, there are three subtypes. First one is natural person account, artificial personal account, third representative personal account. Yes, next one is impersonal account. In personal account there are two subtypes is real account and second one is nominal account. Real account means assets and property owned by the business, and nominal account means the expense, losses, income and gain are called a nominal account. Yes, real account there are two types, tangible and intangible. Nominal account two types, expense and losses and income and gain. Yes, today we will learn a new point, that is a golden rules of debit and credit ट्रेडिशनल अप्रोच. यस, पूरा का पूरा अकाउंट्स इन तीनों अकाउंट के ऊपर डिपेंड है, जिसको ये गोल्डन रूल्स, इसको बोला कि जो रूल्स है नॉर्मल रूल्स नहीं, गोल्डन मतलब बहुत इम्पोर्टेंस एंड बहुत यूज़फुल ऐसे है कि लाइफ लॉन्ग तक आप इस गोल्डन रूल्स को भूलना नहीं चाहिए. यस, थ्री गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स. फर्स्ट वन इज पर्सनल अकाउंट, सेकेंड वन इज इन real account, third one is nominal account. Yes, personal account, debit the receiver, credit the giver. personal account में क्या बोला है कि debit the receiver, credit the giver. yes, इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है. डेबिट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड अ डेबिट साइड एंड क्रेडिट मीन्स राइट हैंड साइड ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड अ क्रेडिट. यस, पर्सनल अकाउंट में मतलब पर्सन से रिलेटेड है. पर्सन से रिलेटेड एक ले रहा है तो दूसरा दे रहा है. यस, रिसीव मतलब लेना, गिवर मतलब देना. यस, डेबिट द रिसीवर, जो डेबिट कर रहा है वो क्या कर रहा है, रिसीव कर. जो क्रेडिटर है वो क्या कर रहा है, दे रहा है. यस, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. नेक्स्ट रियल अकाउंट. रियल अकाउंट में क्या बोला, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. डेबिट मतलब क्या अंदर आ रहा है और क्या बाहर जा रहा है. व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. नेक्स्ट वन इज नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट का क्या बोला है कि नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. डेबिट क्या है, जो भी मेरे एक्सपेंसेस है, जो भी मेरे लॉसेस है. क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन. क्रेडिट में क्या आएगा, जो भी मेरी इनकम है, प्रॉफिट्स है, वो सब मेरा, ये गेन वो सब मेरे क्रेडिट में आएगा. अंडरस्टैंड. आपको यहाँ पे थ्री अकाउंट्स दिए हैं और तीनों अकाउंट्स के गोल्डन रूल्स दिए. बिल्कुल भी नहीं भूलना है. आपको नींद को उठाया तो भी ये तीनों गोल्डन रूल्स आपको आने चाहिए. यस, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. रियल अकाउंट डेबिट ऑल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट goes out. nominal account debit all expenses and losses, credit all income and gain. yes, आपको एक फर्म दिया है, उस फर्म के थ्रू हमें फाइंड आउट करना है. फर्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन फाइंड आउट. हमें सबसे पहले फॉलोइंग ट्रांजैक्शन को फाइंड आउट करना. सबसे पहले उसके टू एस्पेक्ट्स क्या है, उसके बाद उसके टू अकाउंट कौन से है, उसके बाद उसको क्लासीफाई द अकाउंट, कौन से अकाउंट में वो कहाँ पे जाएगा ये देखना है. यस, उसके बाद फर्म द बिजनेस विथ कैश. वो कैश क्या है. फर्स्ट ट्रांजैक्शन दिया है फर्म, फर्स्ट ट्रांजैक्शन दिया है कॉमर्स द बिजनेस विथ कैश, मीन्स स्टार्टेड द बिजनेस विथ कैश. मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है विथ कैश से ₹20,000. एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया है कि यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन है कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है विथ कैश. रुपीज़ क्या है, कैश, ₹20,000. बिजनेस जब मैं स्टार्ट कर रही हूँ तभी वो किससे, कैश से ही स्टार्ट करूँगी. यस,
तभी यहाँ पे आपको फर्स्ट जो ट्रांजैक्शन है उसके 2 एस्पेक्ट्स मुझे ढूंढने। यस, मेरा बिजनेस यहाँ पे आपको फर्स्ट दिया है सीरियल नंबर 1, कैश कम्स इन, प्रोप्राइटर इज गिवर। अब ये पता कैसे चला, बिजनेस मैंने स्टार्ट किया है विथ कैश से, तो मेरे पास बिजनेस में मेरी कैश क्या हो रही है, आ रही है, मतलब कैश कम इन। एंड प्रोप्राइटर, ये प्रोप्राइटर जो है, जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस बना रहा है, जो इंडिविजुअल पर्सन है, वो क्या कर रहा है, अपना पैसा, अपना कैपिटल यहाँ पे दे रहा है। क्या दे रहा है, अपना कैपिटल यहाँ पे दे रहा है। प्रोप्राइटर इज अ गिवर। नेक्स्ट 2 एस्पेक्ट्स मुझे मिल गए, कैश एंड प्रोप्राइटर। अभी वो कौन से हैं, यस, कैश कम्स इन, बिजनेस, प्रोप्राइटर इज अ गिवर। 2 अकाउंट्स कौन से, कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। आपके टेक्स्ट बुक में एक मेथड दी है, बट वो थोड़ी सी डिफरेंट मेथड है और थोड़ी टफ मेथड है। हम लोग इजी वाली मेथड देखते हैं और उसके थ्रू मैं आपको बताती हूँ कैसे कैसे सॉल्व करना है। ओके, वेट। ये स्टूडेंट्स, आपका टेक्स्ट बुक से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा पर्सनल नॉलेज दे रही हूँ, वो आप अच्छे से ध्यान दो। यस, यहाँ पे 3 अकाउंट्स को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है कि पर्सनल अकाउंट में क्या आएगा, रियल अकाउंट में क्या आएगा, नॉमिनल अकाउंट में क्या आएगा। पर्सनल अकाउंट मीन्स क्या, मैंने बोला कि पर्सन से रिलेटेड जो भी है, पर्सन, किसी पर्सन का नाम आया, किसी बिजनेस का नाम आया, किसी इंस्टीट्यूट का नाम आया, वो सब मेरा कहाँ पे जाएगा, पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट मतलब बिजनेस से रिलेटेड जो भी रियल असेट्स है, जो मेरे असेट्स और प्रॉपर्टी है, वो सब मेरा रियल अकाउंट में जाएगा। और नॉमिनल अकाउंट मतलब बिजनेस का रिलेटेड जो भी इनकम है, जो भी एक्सपेंस है, जो भी प्रॉफिट है, जो भी लॉस है, वो सब मेरा नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। यस, देखते हैं क्या क्या है। पर्सनल अकाउंट में सबसे पहले दिया है मेरा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल मतलब मेरा भांडवल, मेरे खुद के पैसे। जो कैपिटल मतलब जो बिजनेस में मैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो मनी है, उसे बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। सेकेंड इज अजय अकाउंट। नेक्स्ट है अजय मतलब पर्सन का नाम। नेक्स्ट इज राम अकाउंट, एक पर्सन का नाम है। रानी अकाउंट, ये भी पर्सन का नाम है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये क्या है, इंस्टीट्यूट है, एक बैंक है। पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। स्पोर्ट्स क्लब अकाउंट, एबीसी एंड कंपनी अकाउंट, ये सब किसके, कंपनी के नाम है, बैंक के नाम है। अभी सिर्फ आप बोलेंगे कि बैंक ऑफ इंडिया, सिर्फ बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, एक्सिस बैंक, इंडियन बैंक, जो भी बैंक्स है वो सब इसमें आएंगे। अभी कॉर्पोरेशन, पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, मुंबई म्यूनिसिपल, विरार वसई महानगर पालिका, ये सब इसी में ही आएगी। एबीसी कंपनी, सिर्फ एबीसी कंपनी नहीं आएगी, बहुत सारे जो कंपनी है वो सब इसी में ही आएंगे। ड्राइंग मतलब पर्सनल यूज़, अपने खुद के यूज़ के लिए हम लोग जो यूज़ करें उसे बोलते हैं पर्सनल यूज़। नेक्स्ट लोन अकाउंट, यस, मैंने लोन लिया है, किसने लिया, एज अ पर्सन ने लोन लिया, इसके लिए लोन अकाउंट। प्रीपेड रेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम रिसीव इन एडवांस, इनकम टैक्स, इंडियन रेलवेज अकाउंट, ये सब मेरा क्या है, पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट वन इज रियल अकाउंट मतलब बिजनेस के रिलेटेड जो भी रियल असेट है उन सब का यहाँ पे बिजनेस है। कैश क्या है, मेरा रियल है, रियल असेट है, ना ही कैश से किसी का पर्सन से रिलेटेड नहीं है, कैश। गुडविल मीन्स क्या है, रेपुटेशन, मेरी इमेज। पैटर्न्स, कॉपीराइट, ये सब क्या है, इंटैंजिबल एसेट। कंप्यूटर, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैपटॉप, लूज टूल्स, फिक्स डिपॉजिट, मोटर कार, ऑफिस इक्विपमेंट, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मुझे जितने पता है, मुझे जितने याद है उतने मैंने लिख दिए, बट ऐसे हमारे सम सॉल्व करते करते हमें बहुत सारे अकाउंट्स मिलेंगे। नेक्स्ट वन है नॉमिनल अकाउंट में सबसे पहले परचेज मतलब खरीदना, परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, रेंट अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट, स्टेशनरी, वेजेस, सैलरी, रिपेयर, लॉस बाय फायर, कमीशन, इंटरेस्ट, डिविडेंड, कार्टेज। अभी यहाँ पे कमीशन रिसीव्ड, कमीशन अलाउ दोनों आएंगे, हाँ। इंटरेस्ट रिसीव्ड, अलाउ, डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड अलाउ, कार्टेज,
sundry income, livestock, goods distributed as a free sample, legal expense, audit fees, जीएसटी, उसके बाद रॉयल्टी अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट, टेलीफोन अकाउंट, यहाँ पे बैंक चार्ज अकाउंट भी आएगा। बहुत सारे अकाउंट्स हैं जो हमारे इनकम और एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है, वो सिर्फ मेरा नॉमिनल अकाउंट में आएंगे। अंडरस्टैंड? यस। अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, ये तीनों अकाउंट्स को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है ताकि आपको पता चले कि मेरे पर्सनल अकाउंट में क्या आता है, रियल अकाउंट में क्या आता है, नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है। अभी ये आपको तीनों को आपको अच्छे से लर्न करना है कि पर्सनल अकाउंट में क्या क्या है, रियल अकाउंट में क्या क्या है, नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या है। उसके बाद ही हम सम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ओके, अंडरस्टैंड? एनी डाउट अबाउट दम? ये अच्छे से लर्न करो, अच्छे से देख लो, उसके बाद कल से हम लोग सम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय।